Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today our lecture is lecture number 20, that is how to make output statements for printing values in a Python program. पहले हमने क्या किया था कि किस तरह से आउटपुट स्टेटमेंट्स राइट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्राम में, बट फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज़ आज हम देखेंगे. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट आउटपुट स्टेटमेंट्स फॉर प्रिंटिंग वैल्यूज़. किस तरह से प्रिंट करवा सकते हो आप वैल्यूज़ को. अच्छा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ. आप लोगों को मैंने बताया था कि वेरिएबल को पाइथन में डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे ही आप उसे वैल्यू असाइन करते हो तो जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप की वैल्यू असाइन की गई है. जब वैल्यू असाइन करते हो, जैसे कि एक वेरिएबल गिवन है यानी आइडेंटिफायर, और उसको इज़ इक्वल का साइन जो है क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इसकी वैल्यू असाइन कर रहा है इस वेरिएबल को, दैट इज़ वॉल 1. तो ये जो वैल्यू है ये जाकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. जैसे ही आप इसे असाइन करते हो ये स्टोर हो जाती है. लेकिन अगर मुझे जब ये वैल्यू चाहिए होगी यानी 8.5 वैल्यू अगर मैंने रिट्रीव करवानी है तो मैं क्या करूँगी, इस वेरिएबल को कॉल करूँगी. यानी प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हुए अगर मैंने ये वैल्यू प्रिंट करवानी है देन उसका आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम यूज़ करूँगी. यानी इस तरह से मैं प्रिंट करवा सकती हूँ सिंपल प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके. नाउ लेट्स सी, वंस अ पाइथन वेरिएबल हैज़ अ वैल्यू यानी वैल्यू असाइन हो गई, इनिशियलाइज़ करवा दिया मैंने वेरिएबल को वैल्यू के साथ. द वैल्यू कैन बी रिटर्न और प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आप लिख सकते हो. सपोज दैट एन इंटीजर वेरिएबल नेम वॉल 1 यानी वैल्यू 1, ठीक है, वॉल 1 हैज़ अ, ये वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है जो यहाँ पर वेरिएबल नेम यानी आइडेंटिफायर राइट किया होगा. आप प्रिंट फंक्शन में वही वेरिएबल राइट करोगे जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था. असाइंड हैज़ अ वैल्यू 8.5 असाइंड टू 8. द फंक्शन प्रिंट इज़ यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द आउटपुट स्क्रीन. अच्छा जी, मैंने इसका जो है स्क्रीनशॉट तो लेकर यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन मैं आपको साथ साथ, आपको पता है कि साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ. जुपिटर जो नोटबुक है, वैसे भी मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एनाकोंडा को इंस्टॉल करना बताया था. दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइथन, यानी वो IDE जो कि सपोर्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम्स को. तो इसमें क्या करना है, जुपिटर नोटबुक जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में आती है, इसको लॉन्च करना है. लॉन्च करने के बाद आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट यानी पेज निकल आएगा. उसके बाद या तो आपकी अगर पहले फ़ाइल पड़ी है तो उसे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू आप निकाल सकते हो फ़ाइल. ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू निकाल रही हूँ, फ़ाइल ओपन कर रही हूँ. वैसे पहले वाली थी मेरे पास, चले उसे यूज़ नहीं करते. न्यू फाइल ओपन होने के बाद जो मैंने कॉपी किया है, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि राइट करने में टाइम ज़्यादा लगता है. अगर मैं इसको करती हूँ, अब यहाँ पर मैंने वॉल 1 यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाया है 8.5 से, यानी एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ जिसको वैल्यू असाइन हो गई 8.5, यानी जो वेरिएबल क्रिएट हुआ था उसमें ये वैल्यू जाकर स्टोर हो गई. अब जब मुझे ये वैल्यू प्रिंट करवानी है आउटपुट स्क्रीन पर तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट का फंक्शन आप लोगों को पता है कि प्रिंट करवाना यानी डिस्प्ले करवानी है आउटपुट, तो आप वही वेरिएबल पास करोगे यानी उसे कॉल करोगे. तो रन करते हैं तो देखें हमारे पास क्या डिस्प्ले हो गया, 8.5. ठीक है, यही चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाई है. नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउएवर इट इज़ बेटर टू प्रिंट अ डिस्क्रिप्शन फ्रेज बिफोर प्रिंटिंग द वैल्यू फॉर वेरिएबल सो दैट द यूज़र कैन ईजीली अंडरस्टैंड व्हाट दिस वैल्यू इज़ मीन फॉर. अब सिंपली 8.5 है, मुझे क्या पता कि 8.5 क्या है, तो डिस्क्राइब कर देंगे किसकी वैल्यू है, किसका आंसर है, तो इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा. टू अकम्प्लिश दिस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टाइल्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स कैन बी यूज्ड बाय प्रोग्रामर. यहाँ 2 चॉइसेस गिवन हैं, आप इस वे में इसको प्रिंट करवा सकते हो. यानी यहाँ पर अगर मैं करूँ, इसे कॉपी कर लेती हूँ, वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर राइट की हुई है, तो मैं जस्ट इस स्टेटमेंट की जगह पर ये यूज़ करती हूँ. मैंने अब क्या किया, प्रिंट अगर मैं ये यूज़ नहीं करती थी, मैंने सपोज़ करो मैंने इनिशियलाइज़ ही नहीं करवाया वेरिएबल को, तो मैं क्यों पास करवा रही हूँ इसे. पहले मुझे इसको इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा, यानी इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी, देन ही मैं इससे इसकी जो वैल्यू है वेरिएबल को कॉल करके इसको प्रिंट करवा सकती हूँ. तो प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है
आउटपुट के लिए द आंसर इज़, अब यहाँ मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये आंसर है, और ये जो इन्वर्टेड कोमा से पहले पहले जगह है, यहाँ पर ये जो स्पेस दी हुई है, यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल आगे कोमा के बाद पास करोगे उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। नाउ लेट्स सी, इसे रन करते हैं। आप ये देखें, द आंसर इज़ कॉलन के बाद ये जो स्पेस थी, यहाँ पर आपने जो भी आगे जाकर वेरिएबल पास किया उसकी वैल्यू क्या थी, 8.5 थी, वो वाली वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। यानी मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट है ताकि आप जब भी ये नोट्स यूज़ करें तो आपको पता होगा किसका आंसर आया है। नेक्स्ट आप ये यूज़ कर सकते हो, सिंपली इसको यूज़ किया जा सकता है कि आपकी सेकंड चॉइस ये है कि आप यहाँ पर राइट कर दो वॉल 1 राइट की हुई है, देन आप क्या करो, प्रिंट द आंसर इज़ एक सेपरेट लाइन पर कर दो, और वो प्रिंट वॉल 1 को जो है डिस्प्ले करवाना है, उसकी वैल्यू को यानी डिस्क्रिप्शन पहले राइट कर दो, और नीचे क्या है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो। ये देख लें, ठीक है, नीचे आ गई, यानी अलग-अलग स्टेटमेंट पे, मतलब दोनों का एक है। आप चाहें तो इधर डिस्प्ले करवा दें वैल्यू को, चाहें तो नीचे करवा दें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सेकंड चॉइस हमारे पास हो गई, ये भी स्क्रीनशॉट लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी, ए पाइथन प्रोग्राम माइट हैव एनी नंबर ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जितनी भी आप इनपुट स्टेटमेंट्स राइट करना चाहें अपने प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं, सेम इसी वे में आउटपुट स्टेटमेंट्स भी राइट की जा सकते हैं। हाउएवर वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड मस्ट हैव ऑलरेडी बीन असाइन। मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने पहले भी करके दिखाया कि अगर मैं ये वाली लाइन वैनिश कर देती हूँ यानी कट कर देती हूँ, कोई वैल्यू ही असाइन नहीं करती, तो इसका रन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पर, अगर इसे रन करते हैं तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पर रीस्टार्ट एंड रन कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहले से ही आउटपुट राइट की हुई थी, रिबिल्ड जैसे करते हैं, आप क्लियर कर लें आउटपुट। ठीक है, द आंसर इज़, आगे देखो एरर दे दिया उसने। ठीक है, आप यहाँ से कर्नल से रीस्टार्ट क्लियर आउटपुट जो भी होगी वो क्लियर हो जाएगी, नहीं सिरे से आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, या फिर रन कर दो तो डायरेक्टली वो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एरर दे दिया है, उसने कहा है प्रिंट वॉल 1, यानी जहाँ पर वैल्यू 1 की बात की है यहाँ पर कह रहे नेम वॉल 1 इज़ नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइन किया गया। इसी तरह से वो यही बात कर रहा है कि पहले यूज़ करने से पहले द वैल्यू वेरिएबल हुज वैल्यू इज़ टू बी प्रिंटेड मस्ट हैव टू ऑलरेडी बीन असाइंड अ वैल्यू, उसको असाइन की हो ज़रूर वैल्यू। अगर मैं वही बात यहाँ वेरिएबल वाली लाइन लिख देती हूँ तो अब देखो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। द वैल्यूज़ ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड यूजिंग अ सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट, यानी बजाय इसके कि मैं यहाँ तो एक वैल्यू की बात हो रही है, एक वैल्यू प्रिंट की है, आप चाहो तो बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही लाइन पर प्रिंट करवा सकते हो डिफरेंट वेज़ में, जैसे हमने इनपुट के लिए किया था। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन भी यूज़ किया था, मैप भी किया था। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स भी देखी थी। तो इसके लिए चॉइसेस हैं, वो हम देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। नोट द फॉलोइंग चॉइसेस स्टाइल्स फॉर प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अच्छा, ये प्रीवियस आई थिंक स्किल नंबर 6 में हमने वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 किया था, जिसमें वॉल 1 हमने 8.5 ली है और वॉल 2 हमारे पास मैटलैब है, यानी स्ट्रिंग है ये वैल्यू, और यहाँ पर भी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये इंटीजर है। तो मैं यहाँ पर जस्ट इसको कॉपी कर रही हूँ और वहाँ पर हम पेस्ट करके देखते हैं और इस कोड को भी समझा देती हूँ ये क्या है। ओके, लेट्स सी, वैल्यूज़ अगर मैं इनिशियलाइज़ नहीं करवाती जो मैंने अभी आप लोगों को बताया तो आ जाएगा एरर। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ वो नहीं जानता कि क्या हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ राइट करती हूँ देन, क्योंकि इनिशियलाइज़ करवाना ज़रूरी है, कोई ना कोई वैल्यू इस वेरिएबल में डालना यानी स्टोर करवाना ज़रूरी है, ताकि जब भी इस वेरिएबल को प्रिंट, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी हो तो इस वेरिएबल के नेम यानी आइडेंटिफायर को कॉल किया जा सके, पास करना है। अब यहाँ पर तो इनिशियलाइज़ करवा दें। प्रिंट स्टेटमेंट में क्या किया, ये डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है, इधर जो है स्पेस, यहाँ पर आकर जो भी आगे कोमा के बाद वैल्यूज़ वेरिएबल राइट करे उनकी वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट आपने क्या किया, वॉल 1, यानी यहाँ पर आएगी पहली वैल्यू होगी वॉल 1। ठीक है, यानी कि वैल्यू 1 क्या है 8.5, दूसरी होगी मैटलैब, तीसरी क्या होगी हमारे पास 44। चलें लेट्स एग्जीक्यूट इट, ये देख रहे हो। ठीक है, द वैल्यूज़ आर, फर्स्ट क्या थी वॉल 1, यानी सपोज करो अगर मैं लिख देती यहाँ पर, चलें इसको चेंज करके देखते हैं, इधर 3 कर देती हूँ, ठीक है, इधर 2 कर देती हूँ और इधर 1 कर देते हैं। इसे एग्जीक्यूट करके मैंने चेंज कर दी, रिप्लेस कर दी, देखो आंसर चेंज हो गए। वॉल 3 क्या थी 44, वॉल 2 क्या थी मेरे पास मैटलैब, वॉल 1 यानी वैल्यू 1 की थी 8.5। यानी जैसे आप इसे राइट करोगे उसी वे में आपको आउटपुट मिलेगी, यानी फर्स्ट रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब
यानी यहाँ पर वो चीज़ें आएंगी जो तरतीब से आपने वेरिएबल्स पास किए हैं, यहाँ पर राइट किए हैं, ठीक है, उसी की वैल्यूज़ आएंगी। ये देख लिया हमने। चॉइस हमारी 1 ये हो गई कि सेवरल जो आउटपुट्स हैं वो किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये चॉइस है, इसको देख लेते हैं। इनिशियलाइज वाली वैल्यूज़ मैंने अगेन एंड अगेन राइट की हुई हैं इसलिए कि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, अब ये तो आपको पता है इनिशियलाइज़ करवाया हुआ तीनों को, ठीक है। अब ये तीनों वेरिएबल हैं, ये भी हमने यहाँ तक तो प्रीवियस में देख लिया था, ठीक है। अब ये क्या है, SEP सेप इन्वर्टेड कॉमास में ये सेपरेटर है। सेपरेटर इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ इसके बारे में, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर द आर्गुमेंट सेप इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर जो भी सेपरेटर ये होगा कि यानी ये जो वर्ड्स स्ट्रिंग और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या इंटीजर राइट किया हुआ है ना, इसके बीच में देखो पहले मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, हालांकि यहाँ कॉमास थे लेकिन यहाँ कोई कॉमा वगैरह डिस्प्ले नहीं हुआ। तो सेपरेटर यानी मैं इनके मिड में कॉमा आए या नेक्स्ट लाइन पर अगला चला जाए या ज़्यादा स्पेस आ जाए, ठीक है, ये इस तरह के, या फुल स्टॉप लगाना है इसके बाद, तो ये इस टाइप की डिस्प्ले यानी सेपरेटर क्या यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आप क्या है, इसके बीच में ये है इसका सिंटेक्स, सेप इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास में आप जो भी सेपरेटर यूज़ करना चाहते हो, यानी जो आउटपुट आपकी है कोमा बीच में आ जाए, फुल स्टॉप आए, नेक्स्ट लाइन पर चला जाए, जो भी एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर लो, डॉट यूज़ कर लो, वही आपका डिस्प्ले होगा। इन द प्रिंट स्पेसिफाइज अ स्ट्रिंग दैट इज़ यूज्ड एज अ सेपरेटर बाय द इंटरप्रेटर टू बी प्रिंटेड बिटवीन एवरी टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन द। चले अब इसको वैसे करके देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस क्या दिखा। देखो सेपरेटर यहाँ /T का मतलब बताएं क्या था, टैब स्टॉप था, यानी इसमें क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए तो एक स्पेस आ रही होती है, लेकिन एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो तो हर वैल्यू के बाद, तो ये देखो अगर मैं ये राइट ना करती, सपोज़ करो, चलें यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, सपोज़ करो कट कर देते हैं, ठीक है, ये रन करें तो देखें थोड़ा सा एक स्पेस आया, ठीक है। यही अगर मैं वही वाला राइट कर देती हूँ, सेपरेटर यूज़ करी हूँ, /T यानी टैब स्टॉप यूज़ करी हूँ, यानी एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखो, ठीक है। सपोज़ करो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ डॉट, ये सेपरेटर देखें क्या आ जाएगा, इन सब के बाद देखो डॉट, इससे पहले डॉट, क्योंकि यहाँ पर है डॉट डॉट डॉट। अगर मैं कोमा यूज़ करती हूँ, सपोज़ करो कोमा यूज़ करती हूँ, सेपरेटर यानी इनके दरमियान सेपरेटर क्या होता है, यानी एक वर्ड को या लेटर को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करें, ये देखो ये है आपके पास कोमा कोमा कोमा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन बैक स्पेस जो है, न्यू लाइन जो होता है बैक स्पेस, तो वो क्या करता है, न्यू लाइन पर ले जाता है, ये देखो, हाँ ये क्या हो गया, बैक स्लैश डाली है मैंने, डिवाइड डाल दिया, ठीक है। ये देखें /n यानी न्यू लाइन जो स्केप सीक्वेंस है वो डाला, देखो हर वैल्यू, एक वैल्यू प्रिंट होने के बाद हर वैल्यू नीचे 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 चली गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया न्यू लाइन में हो गया। और कुछ करके देखें, और कौन सा था हमारा, बस यही हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप कोमा भी डाल सकते हो, और इसके सीक्वेंसेस मैंने आप लोगों को बताया था, ये /न्यू लाइन हो गया। अब टैब डालते हो तो वही वाला आपके पास आउटपुट आ जाएगी जो पहले थी, ये रही, ठीक है। इसे मॉडिफाई कर सकते हो, यही चीज़ बताई हुई है। व्हेन वी यूज़ /n, ये मैंने आपको बता दिया, बाय डिफ़ॉल्ट द सेपरेटर इज़ 1 ब्लैंक स्पेस, यानी इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक ही स्पेस दी जाती है। अगर मैं इसको यूज़ नहीं करती तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक ही बार स्पेस आ रही है। अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो तो क्या है, टैब स्टॉप जो है /T यूज़ कर सकते हो। ये मैंने चॉइस 1 में दिखाया है, वेर इट कैन बी एनी स्ट्रिंग व्हेन वी यूज़ /n, यानी ये मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया। ये मैंने एक्स्ट्रा कोड इसमें ऐड किया था, ये वैसे इसका पार्ट नहीं था, इसलिए किया था ताकि आपको मॉडिफिकेशंस वगैरह खुद करनी आ जाए। जैसे ही आप देखें, ये नोट्स भी अगर आपके पास होते हैं ना, आपको समझ आ जाएगी सारी। नेक्स्ट हमारे पास जो चॉइस है, ये 5th है चॉइस, आई थिंक हमारी 3rd चॉइस है, ठीक है। 3rd चॉइस में चलें हम देखते हैं कि किस तरह से प्रिंट करते हैं हम इसे। ये वाली लो, और ये तो सेपरेट लाइंस पर ही आ गया ना, इनिशियलाइज करवाया वो वही वैल्यूज़ को है। फर्स्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले होगी जो भी वेरिएबल पास करोगे। देन सेकंड वैल्यू इज़ इक्वल टू, स्पेसिंग है, ये देख लो स्पेसिंग है यहाँ पर, यानी आपने सेपरेट करना है इसे, क्योंकि यहाँ पर किसी की जगह भी तो रखनी है जिसको राइट किया हुआ दिखाई देगा आउटपुट, ठीक है। यहाँ स्पेस है, तो वेरिएबल 1 है और वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 3 है। चलें इसे रन करते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह फर्स्ट वैल्यू दिस, सेकंड ये, और ये अगर मैं चाहूँ तो आप जैसे वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हो, सपोज़ करो यहाँ 2 करवाना चाहते हो और यहाँ 3 थर्ड वैल्यू करवाना चाहते हो, जैसे
जैसे वेरिएबल्स आप राइट करोगे तो वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगी। ये देख लो, सेकंड वैल्यू मैटलैब थी, थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या थी 44 था, और वॉल 1 मेरे पास 8.5 थी। देखो तरतीब चेंज हो गई इसकी, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू पे कुछ भी आ गया। तो आप जो भी वेरिएबल आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम राइट करोगे उसमें जो भी वैल्यू होगी वो उसी नंबर पर डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर आपको दिखाया है, साथ साथ एज प्रैक्टिकल भी आप लोग दिखाती जा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ, जस्ट ये वाली चीज़ें चेंज करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट इसको चेंज करते हैं, बाकी इनिशियलाइज है। चलें, यहाँ पर भी फर्स्ट वैल्यू जैसे किया था हमने। अच्छा, जैसे मैंने सेपरेटर SEP इज इक्वल टू डबल कोटेशन आपको दिखाई थी, तो मैंने कहा था कि आप सेपरेटर कुछ भी एज सेपरेटर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कोमा है, यानी क्या है, फर्स्ट वैल्यू के बाद कोमा लग जाएगा, और ये सेकंड वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल के बाद JF17 लग जाएगा। और यहाँ पर देखो एक स्पेस दी हुई है, अगर आप स्पेस नहीं देते ना यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। यहाँ स्पेस देनी है आपने, यहाँ पर भी ये देखो ये एक स्पेस है, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले करते हैं, ये देखो फर्स्ट वैल्यू के बाद एंड क्या हुआ उसका, कोमा से, ठीक है। सेकंड वैल्यू के बाद क्या, सेकंड वैल्यू क्या थी, मैटलैब के बाद ये देखो ये आ गया, ठीक है। थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या थी 44 के बाद देखो डॉट है, कोमा लगाऊँ, इसे कोमा लगाऊँ, कोमा लगाते हैं, रन करें, ये देखो ये कोमा आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी एंड करना चाहते हो, सपोज करो एंड गुड लिखना चाहती हूँ, कुछ भी लिखना चाहो डॉट लिख दो, डॉट लिखा हुआ था। यहाँ पर अगर सपोज करो मैं वेरिएबल 3 कर देती हूँ, ठीक है, वेरिएबल जिसके आगे 1 लिख दिया है, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। चलें इसे करके देखें। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल 2 टाइम्स आ गया वेरिएबल 1, यहाँ पर वेरिएबल 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, और ये लो राइट ही नहीं हुआ, वॉल 2, ठीक है। यहाँ पर देखो वॉल 2, वॉल 3, वॉल 2, वॉल 1 और वॉल 3। वॉल 1 मैंने राइट ही नहीं किया, वॉल 1 यहाँ पर भूल गए, नंबर नहीं आया यहाँ, उप्स, यहाँ पर, ठीक है। तो ये अब करते हैं एक, ये देखें, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, क्योंकि वेरिएबल सेकंड वेरिएबल पास किया था, सेकंड वेरिएबल मेरे पास मैटलैब है। सेकंड मैंने वेरिएबल की जगह क्या किया था, फर्स्ट वैल्यू पास की थी, यानी फर्स्ट वाला वेरिएबल यहाँ पर पास किया था, तो 8.5 था, और उसके आगे देखो JF17 लग गया, ठीक है। चाहूँ तो मैं इसको कट करके यहाँ पर भी कट भी कर सकती हूँ, कट करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ठीक है, खुद ब खुद आ गया। फर्स्ट वैल्यू मैटलैब थी, सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई, और नेक्स्ट एंड पर ये चला गया। आप इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो, ये जस्ट आपको बेसिक बताए जा रहे हैं, आगे आपने खुद इसकी मॉडिफिकेशंस करके डिफरेंट वेज़ में करके देखना है कि अगर मैं इसको कट कर दूँ या इसको ऐड कर दूँ तो क्या होता है। फिफ्थ चॉइस देखते हैं। फिफ्थ चॉइस मेरे पास ये है, फिफ्थ चॉइस मेरे पास है ये, प्रिंट किया फर्स्ट वैल्यू वॉल 1 कोमा इन्वर्टेड कोमास, यानी यहाँ देख लें आप स्पेसिंग है, अगर मैं इसको कट करती हूँ ये देखो स्पेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ही वैल्यू आनी है, कोमा वॉल 1, सेकंड वैल्यू वॉल 2 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। कोमा ये आ गया आपके पास, थर्ड वैल्यू आ गई, इसे रन करते हैं, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसे कर सकते हो, ये फॉर्मेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके बाद आप क्या है /T और /N और इस तरह से सिंगल डबल कोटेशन आप यूज़ करके अपनी जो आउटपुट है उसको प्रिंटिंग के लिए मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जो हमने किया था जस्ट प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते थे और उस वेरिएबल जो वो डिस्प्ले करवा लेते थे आउटपुट, लेकिन हमने अब क्या किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए उस वेरिएबल का नेम यूज़ किया है, यानी आइडेंटिफायर किया है, ठीक है। Within any pair of quotation marks, the programmer can use escape sequences like new line escape sequence, tab stop or any other string to obtain a desired appearance of the output. So we have completed our today's lecture here. मैंने आपको इन डिटेल बता दिया, इवन मैंने मॉडिफाई करके भी दिखाया, अगर आप इसे चेंज कर लें तो कैसे होता है। प्रिंटिंग वैल्यूज़ यानी जब आपके पास वेरिएबल गिवन हो, आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं किसी वेरिएबल वैल्यू के साथ, एंड अगर आप चाहते हैं वो वैल्यू डिस्प्ले करवाना तो आप क्या करोगे, उसके वेरिएबल को यूज़ करोगे प्रिंट के फंक्शन में उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।